शायर कहते हैं चंद्रमा पर दाग हैं और कुछ प्रेमी कहते हैं कि चंद्रमा सबसे खूबसूरत है। शेरो शायरी में आपने भी सुना होगा, चांद से भी सुंदर। वहीं कुछ शायर आगे और बढ़ते हुए कहते हैं, चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। लेकिन हकीकत में क्या चांद के पार जाया जा सकता है? चांद सी महबूबा हो मेरी, ऐसा मैंने सोचा था। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। ऐसे गीत आपने भी कभी जरूर गुनगुनाए होंगे। तो क्या चंद्रमा पर जीवन संभव है? शायर कहते हैं चंद्रमा पर दाग हैं और कुछ प्रेमी कहते हैं कि चंद्रमा सबसे खूबसूरत है। शेरो शायरी में आपने भी सुना होगा, चांद से भी सुंदर। वहीं कुछ शायर आगे और बढ़ते हुए कहते हैं, चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। लेकिन हकीकत में क्या चांद के पार जाया जा सकता है? दरअसल चंद्रमा पर वायुमंडल है ही नहीं, तो फिर वहां कैसे जाया जा सकता है? पृथ्वी का जीवाश्म है चंद्रमा। रात की रानी भी चंद्रमा को कहा जाता है। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का सबसे बड़ा खतरा वहां दूसरे ग्रहों से आने वाले उल्कापिंडों से होने वाले नुकसान का है। ऐसे ही अगर धड़ाम धड़ाम उल्कापिंड गिरते रहेंगे तो जीवन कैसे संभव होगा? चंद्रमा पर इतने बड़े बड़े उल्कापिंड गिरे हैं कि वहां पर बड़े बड़े गहरे कुएं जैसे गड्ढे हो गए। इतने गहरे गड्ढे में जब सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती तो वहां हमेशा अंधेरा रहता है। और इसी तरह इसी अंधेरे को हमारे शायर लोग कहते हैं कि चंद्रमा पे दाग है। यदि चंद्रमा पर वायुमंडल होता, छोटे छोटे उल्कापिंड इस वायुमंडल में प्रवेश करते ही घर्षण से अपने आप नष्ट हो सकते थे। लेकिन चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह वायुमंडल है ही नहीं। चांद पर पाए जाने वाले बड़े बड़े गड्ढों को क्रेटर कहा जाता है। मजेदार बात तो यह है कि वायुमंडल न होने से चंद्रमा पर ध्वनि उत्पन्न तो हो सकती है, आवाज आ सकती है, लेकिन सुनाई नहीं दे सकती, क्योंकि ध्वनि को वायु के रास्ते से या ठोस रास्ते से ही आगे बढ़ सकते हैं, पानी के रास्ते से भी बढ़ सकते हैं। वहाँ वायुमंडल है नहीं, ध्वनि उत्पन्न तो जरूर होगी लेकिन सुनाई नहीं देगी। आप चिल्लाते रहिए, बोलते रहिए, रोते रहिए, लेकिन सामने खड़े व्यक्ति को आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं सुनाई देगी। यही वजह है कि चांद पर एक दूसरे से बात करने के लिए वहाँ माइक्रोफोन का इस्तेमाल करना पड़ता है। आपने देखा होगा कि चंद्रमा पर जाने वाले लोग स्पेस सूट पहनकर जाते हैं और उस स्पेस सूट में पूरी व्यवस्था होती है। वायुमंडल न होने की वजह से वहाँ पर धूल के कण भी नहीं होते हैं, और ये जो धूल के कण होते हैं ये पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी को बिखरा देते हैं। सबसे ज़्यादा बैंगनी और नीला रंग बिखरता है, लाल रंग बिल्कुल नहीं बिखरता। सबसे ज़्यादा बैंगनी रंग और नीला रंग बिखरता है। यही वजह है कि सूर्य की रोशनी में आसमान बैंगनी और नीले रंग का मिक्स दिखाई देता है। आसमान रंगीन दिखाई देता है, आसमान नीला दिखाई देता है। लेकिन चंद्रमा पर तो वायुमंडल है ही नहीं, वहां आसमान कैसे दिखाई देगा बताओ तो? बिल्कुल काला, और वहां कोई आवाज सुनाई नहीं देगी। आप चिल्लाते रहिए, कोई सुनने वाला नहीं। आपके पास खड़ा आपका दोस्त भी आपकी आवाज बिल्कुल नहीं सुन सकता। धरती से हम चंद्रमा का मैक्सिमम 59% हिस्सा ही देख सकते हैं। दरअसल किसी भी वस्तु को जो 3D में हो उसको 100% देखना वैसे भी संभव नहीं है। जब चंद्रमा 59% दिखाई देती है तो उसे सुपर मून कहा जाता है। क्या कहते हैं? सुपर मून। जिस दिन अमावस होती है उस दिन उसे न्यू मून कहा जाता है। जिस दिन पूर्णिमा होती है उस दिन उसे फुल मून कहा जाता है, और जिस दिन चंद्रमा सबसे बड़ी दिखती है उस दिन उसे सुपर मून कहा जाता है। हिंदी फिल्मों में आपने सुना होगा, चुड़ैल, अंधविश्वास, भूत प्रेत, ये सब अमावस के दिन से ही संबंध रखते हैं। जादू टोना भी इसी अंधेरी रात में होता है। एक ही महीने में अगर पूर्णिमा 2 बार आती है, पड़ सकती है, बशर्ते कि पहली पूर्णिमा शुरुआती तारीख में 1, 2 या 3 तारीख को पड़ जाए। जब कभी भी एक महीने में 2 पूर्णिमा पड़ जाती हैं तो पहली पूर्णिमा को पूर्णिमा ही कहते हैं
जबकि दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है। क्या कहते हैं? ब्लू मून। कभी कभी ग्रहण लग जाता है और कंप्लीट चंद्र ग्रहण बन जाता है, तो चंद्र ग्रहण में सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन सबसे दूर कौन सा रंग पहुंचता है? लाल रंग। सूर्य के रंगों में लाल रंग, 7 रंग छुपे होते हैं सूर्य के रंग में, किरणों में। पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय 7 में से 6 रंग चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन लाल खतरे का जो सूचकांक होता है काफी दूर तक चला जाता है और फिर चंद्रमा तक पहुंच जाता है, और उस दिन चंद्रमा फिर से लाल दिखाई देती है, जिसे हम रेड मून कहते हैं, रेड मून। तो कैसे लगा आपको शेरो शायरी वाली चंदा की कहानी? हमें जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। शुक्रिया। मैं हूं गिरीश गेरोला और आप देख रहे हैं मेरू रहबार।